माजी में जब भी किसी ने तोशाखाना के तहाइफ बारे मालूमात के हुसूल के लिए मुतल्लिका हुकाम से रुजू किया तो इसे ये कहकर खामोश करवा दिया गया कि तहाइफ बारे मालूमात अफशा करने से बरादर ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का खदशा है और ये मालूमात कौमी राज हैं जो सामने नहीं लाए जा सकते। ताहम अब 446 सफ़हात पर मुश्तमिल तोशाखाना का डाटा सामने आ चुका है और खामोशी से तोशाखाना के तहाइफ पर हाथ साफ करने वाले कई गोशानशीन बेनकाब हो चुके हैं। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा हुकूमत अपनी मर्जी से तमाम मालूमात सामने लेकर आई है या किसी बात ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। रोजनामा जंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक माजी की तरह मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत भी तोशाखाना की तफसीलात का इंकशाफ नहीं करना चाहती थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज के अहकामात ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। हुकूमत की एक बाखबर सरकारी जरिए ने बताया कि तोशाखाना के इंकशाफात का सारा क्रेडिट जस्टिस आसिम हफीज को जाता है। हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज ने तोशाखाना के रिकॉर्ड को मंजर आम पर लाने तक हुकूमत को खिसकने नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना के कवायद और ज़वाबित की पॉलिसी के मुताबिक रिकॉर्ड को जाहिर करने के लिए उन पर दबाव डालते हुए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ यके बाद दीगरे 5 फैसले दिए। मोअज़्ज़िज़ जज आसिम हफीज ने अपना पहला हुक्म 19 दिसंबर 2022 को दिया। जारी करदा हुक्म में मोअज़्ज़िज़ जज ने इसरार किया कि आज़ादी के बाद से अब तक वज़ीर आज़म सदूर को मौसूल होने वाले सरकारी तहाइफ से मुतालिक मालूमात को फौरी तौर पर आम किया जाए। तोशाखाना का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अफराद की जानिब से काबीना डिवीजन को मुतअद्दिद दरख्वास्तों का जिक्र करते हुए और हुकूमत की जानिब से रिकॉर्ड को रोकने की वजूहात पर गौर करते हुए मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि फाजिल कौंसल अदालती नजरसानी के दायरा कार में तोशाखाना के रिकॉर्ड को जाहिर करने का हुक्म दे सकती है और अदालत एक्ट 2017 के हवाला शुदा सेक्शंस की तशरीह करते हुए बराअत याफ्ता दस्तावेजात की दरख्वास्त में दखल दे सकती है। अदालत ने हुक्म को रिकॉर्ड इकट्ठा करके तहाइफ की अदम इंकिशाफ से इस्तेहकाक और इस्तिस्ना का दावा करने की वजूहात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि इसकी वजाहत की जाए ये किस तरह अवामी मफाद को नुकसान पहुंचाएगा और मुतल्लिका कानून के तनाजुर में मुल्क के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को खराब करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने अगला हुक्म 1 माह की मुद्दत के बाद 19 जनवरी 2023 को दिया। अदालत ने करार दिया कि काबीना डिवीजन दस्तावेजात पेश करने और अदालती फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रही, लिहाजा हुकूमत को मालूमात और दिफा की तैयारी के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था। रिकॉर्ड को खुफिया क्यों रखा जा रहा है? 2 हफ्तों के बाद 7 फरवरी 2023 को हुकूमत ने एक बार फिर ये कहते हुए कुछ वक्त की दरख्वास्त की कि वजारती कमेटी तोशाखाना के पूरे रिकॉर्ड को डी क्लासीफाई करने पर गौर कर रही है। इस पर मोअज़्ज़िज़ जज ने अपने फैसले में कहा कि कुछ भी हो इस अदालत के हुक्म की तामील की जाए, वरना ज़ाहिरी नाकामी को अदालती कार्रवाई की पेशरफ्त में जानबूझकर नाफरमानी और रुकावट करार दिया जाएगा, जिसके बाद बिला आखिर हुकूमत तोशाखाना का रिकॉर्ड सामने ले आई। ख्याल रहे कि सामने आने वाली ताज़ा हुकूमती फहरिस्त के मुताबिक पिछले 21 सालों में तोशाखाना से सरकारी तहाइफ वसूल करने वाली 62 शख्सियात में कई साबिक सदूर, वज़ीर आज़म, सियासतदान, साबिक फौजी जर्नैल, जज और सहाफ़ी शामिल थे। मुख्तलिफ सियासी, अस्करी, सहाफ़ती शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से तोशाखाना में बिला तफरीक लूट मार के सबूत सामने आए। वफाकी हुकूमत की तरफ से सरकारी वेबसाइट पर जारी किए जाने वाली 446 सफ़हात पर मबनी फहरिस्त के मुताबिक इस अरसे के दौरान पाकिस्तान के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी को 181, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 55, शाहिद खाकान अब्बासी को 27, इमरान खान को 112 और परवेज मुशर्रफ को 126 तहाइफ मिले। याद रहे तोशाखाना एक ऐसा सरकारी महकमा है जहाँ दूसरी रियासतों के दौरों पर जाने वाले हुक्मरान या दीगर आला ओहदेदारों को मिलने वाले कीमती तहाइफ जमा किए जाते हैं। किसी भी गैर मुल्की दौरे के दौरान मेहमान शख्सियात को मिलने वाले तहाइफ का वजारत खारिजा के एहलकार इंदराज करते हैं और मुल्क वापसी पर उनको तोशाखाना में जमा करवाया जाता है। यहाँ जमा होने वाले तहाइफ यादगार के तौर पर रखे जाते हैं या काबीना की मंजूरी से इन्हें फरोख्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अगर कोई तोहफा 30,000 रुपये से कम मालियत का है तो तोहफा हासिल करने वाला शख्स इसे मुफ्त में अपने पास रख सकता है। जिन तहाइफ की कीमत 30,000 से जायद होती है इन्हें मुकर्ररा कीमत का 50% जमा करवा के हासिल किया जा सकता है। सन 2020 से कबल ये कीमत 20% थी, तहम तहरीक इंसाफ के दौर में इसे 20 से बढ़ाकर 50% कर
दिया गया था। कई सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक रियासत पाकिस्तान को मिलने वाले बेशकीमत तहफ़ को अशराफिया के मफाद में बनाए गए कवानीन के जरिए कौड़ियों के मोल हथिया लिया जाता रहा है। पाकिस्तान में तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक कम कीमत अशिया को बगैर किसी कीमत की अदायगी के भी हासिल किया जा सकता है। तोशाखाना के हवाले से मंजर आम पर आने वाली तफसीलात के मुताबिक बहुत सी अमीर और बाअसर हुकूमती शख्सियात पिछले 2 अशरों के दौरान बगैर कोई पैसा अदा किए कम कीमत अशिया हासिल करती रही हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।